वेलकम बैक। नमस्कार, मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। आज कॉमन एरर्स पार्ट 6 में दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू। लेट्स हैव ए प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन, अनलेस यू डोंट गिव ए पार्ट, द कीज ऑफ द सेफ बी पार्ट, यू विल बी शॉर्ट सी पार्ट और डी नो एरर। बच्चों यहाँ पर एक बहुत सिंपल रूल है कि अगर हमारे सेंटेंस में अनलेस आता है, अनलेस अनटिल आता है, स्कार्सली आता है, हार्डली आता है, फॉरबिड आता है, ये सब निगेटिव होते हैं तो उसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। और जब नॉट नहीं आएगा तो डू भी नहीं आएगा। आंसर हो जाएगा हमारा ए, अनलेस यू गिव द कीज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पैसेंस एज वेल एज परसिवरेंस ए पार्ट। पैसेंस मीन्स धैर्य, परसिवरेंस होता है सतत प्रयास। आर नेसेसरी बी पार्ट, फॉर सक्सेस सी पार्ट और डी आपका नो एरर। दोस्तों ये सेंटेंस आपके काम का भी है, एक तरह से इसे प्रॉवर्ब कह सकते हैं कि धैर्य और निरंतर प्रयास जरूरी होते हैं सफलता के लिए। अब इसमें एरर क्या है, तो एक रूल है कि अगर हमारे दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े होते हैं तो वर्ब हमेशा देखती है फर्स्ट को। फर्स्ट यहाँ पर पैसेंस सिंगुलर है तो वर्ब आपका सिंगुलर आएगा, इट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द पैसर बाई टोल्ड अस ए पार्ट, वेयर वॉज द मैरिज हॉल बी पार्ट एंड इवन लेट अस टू इट सी पार्ट और डी आपका नो एरर। यहाँ पर देखिए रूल क्या है, अगर सेंटेंस के बीच में कोई डब्ल्यू वर्ड आता है, वेयर, वाई, व्हाट, कुछ भी आता है, तो यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है और ऐसे सिचुएशन में पहले सब्जेक्ट आता है और फिर हेल्पिंग वर्ब आती है। तो इसलिए सबसे पहले आएगा द मैरिज हॉल और इसके बाद में फिर जाएगा यहाँ पर आपका जाएगा वाज, तो ये हो जाएगा मैरिज हॉल वाज। आंसर हो जाएगा आपका योर आंसर इज बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन कानपुर ए पार्ट, माई ब्रदर विथ हिज वाइफ बी पार्ट वर प्रेजेंट एट द फंक्शन सी पार्ट और डी आपका नो एरर। अब देखिए यहाँ पर रूल क्या है, जैसे एक अभी बताया था कि अगर हमारे दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े होते हैं तो वर्ब आती है फर्स्ट के हिसाब से, उसी तरह से अगर हमारे दो सब्जेक्ट विद से जुड़े होते हैं तो भी वर्ब देखती है फर्स्ट को। तो यहाँ पर फर्स्ट आपका ब्रदर है, ब्रदर सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका वॉच। क्या हो जाएगा? वॉच। और आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। द रीजन वाई ए पार्ट, ही वॉज रिजेक्टेड बी पार्ट वॉज बिकॉज ही वॉज टू यंग सी पार्ट और डी नो एरर। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि रीजन में होता है कारण और बिकॉज का मतलब भी होता है कारण। तो रूल कहता है एक ही सेंटेंस में रीजन और बिकॉज एक साथ नहीं आते हैं। तो जब रीजन आ जाता है तो बिकॉज नहीं आता, इसके साथ फिर दैट आएगा। तो बस याद रखिएगा रीजन के साथ दैट आता है, बिकॉज नहीं आता है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द टीचर्स मेट ए पार्ट to discuss about B part, how to improve English C part और last no error। बच्चों यहाँ पर एक सिंपल सा रूल है, डिस्कस मिस होता है किसी के बारे में बात करना, अतः डिस्कस के साथ अबाउट का यूज नहीं करते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू फर्स्ट to arrive A part were the lucky recipients B part of surprise gift C part और D no error। दोस्तों यहाँ पर रूल क्या है कि अगर हमारे एक ही सेंटेंस में दो दो नंबर हों, एक हो ऑर्डिनल और एक हो कार्डिनल। ऑर्डिनल मतलब होता है जो ऑर्डर बताते हैं, ये एडजेक्टिव का भी काम करते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और कार्डिनल होता है 1 2 3 4। तो रूल कहता है कि सबसे पहले ऑर्डिनल आता है, फिर
कार्डिनल आता है, अतः टू आपका बाद में जाएगा, इस सेंटेंस हो जाएगा द फर्स्ट टू। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ही इज ए पार्ट कैपेबल टू बी पार्ट डू दिस वर्क और विथ द स्टिपुलेटेड पीरियड सी और डी आपका नो एरर। उससे यहाँ पे बहुत बढ़िया सा रूल है कि कैपेबल के साथ टू नहीं आता है, ऑफ आता है, तो टू का क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और दूसरा रूल, अगर हमारे सेंटेंस में जैसे टू आता है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और टू के अलावा कोई भी प्रीपोजिशन होता है तो फिर आईएनजी फॉर्म आती है। यहां पर फिर हमारा डू नहीं होगा, डूइंग हो जाएगा, कैपेबल ऑफ डूइंग, और आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई शैल सेंड माई सर्वेंट ए पार्ट बट आई कांट इंश्योर बी पार्ट दैट ही विल रीच देयर इन टाइम, सी पार्ट और डी आपका नो एरर। तो कह रहा मैं अपना नौकर भेजूंगा लेकिन मैं आपको इंश्योर नहीं कर सकता, भरोसा नहीं दे सकता कि वह समय पर पहुंचेगा। यानी बात यहाँ पर भरोसे हो रही है। तो जो दोस्तों भरोसे के लिए फिर यहाँ पर ये इंश्योर नहीं आएगा, क्योंकि ये इंश्योर मतलब होता है बीमा कराना, और यहाँ पर भरोसे बात हो रही है, तो इस इंश्योर की जगह पर हम करेंगे INSUR, इंश्योर। आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है आपने इनको एंजॉय किया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो फिर आप इसे फॉरवर्ड करिएगा अपने उन दोस्तों को जिनको इस तरह के वीडियोस की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए वर्ड क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।